कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने विभिन्न मांगों को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि तमकुही राज्य से बनारस NH 727B सड़क के लिए जमीन के अधिग्रहण की शुरुआत शासन व प्रशासन ने शुरू की है। इसमें किसानों को सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार व प्रशासन किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने का काम कर रही है। इस भीषण ठंड में किसान धरने पर बैठे हैं। यदि कोई जमीन क्रय व विक्रय होता है तो सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिलता है। हर जगह 2023-2024 का सर्किल रेट चल रहा है। तमकुही राज तहसील में जहां जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहां पर 2022-2023 के अंतर्गत चल रहा है। वहां पर सर्किल रेट से मिलने के बजाय पूरी सरकार 68 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जमीन ले रही है। इसलिए सरकार को जमीन के सर्किल रेट से पैसा देना चाहिए। हम लोगों ने सभी अधिकारियों से बात की है, अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। प्रशासन कम पैसा देकर किसानों की जमीन लेना चाहती है। इस समस्या का जब तक हल नहीं होगा जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कोई राज से बनारस NH 727B सड़क के लिए जमीन के अधिग्रहण की शुरुआत सरकार और प्रशासन ने की है। जो किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, सर्किल रेट के हिसाब से मिलना चाहिए, वह प्रशासन और सरकार किसानों को उचित मुआवजा देने का काम नहीं कर रही है। 4 दिन से आंदोलन चल रहा है। इस ठंड के ठिठुरन में किसान धरने पर बैठे हैं रामकोला चट्टी में। स्थानीय रूप से अगर आप देखेंगे तो 1 एयर से 65 एयर जमीन अगर क्रय विक्रय होता है तो 2800 रुपये वर्ग मीटर जो सर्किल रेट है। दूसरे तहसीलों में यही 2023-24 का सर्किल रेट चल रहा है और हमारे कुशीनगर के तमकुही राज तहसील में जहां जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहां जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है 2022-23 के अंतर्गत चल रहा है। जहां तक जो हमें वर्ग मीटर सर्किल रेट है 1 से 65 एयर तक 2800, उससे हिसाब से मिलने के बजाय पूरी सरकार हेक्टेयर 68 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन हमारे ले रहे। जब आप हमारा छोटा हिस्सा ले रहे हैं तो जो सर्किल रेट होता है, जो क्रय विक्रय होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, उसी रेट के हिसाब से आपको हमारा ज़मीन का पैसा देना चाहिए। लेकिन पूरी तरह सक्षम अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, ADM हो, SDM हो, सबसे बातचीत करने के बाद अब तक उस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया है। लगभग 10 गांव से अधिक, गाजीपुर, हरिहरपुर, सरेया, डुब्बा, रकबा, निरौगंज, ऐसे तमाम गांव जो पड़ रहे हैं उसके अंतर्गत, वो तमाम गांव के लोगों को जबरन बिना रेट बताए सादे कागज पर दस्तखत करा लिया है तहसील प्रशासन ने और उनके खातों में बहुत कम 3000, 2000, 1-1000 रुपये तक का मुआवजा देकर वह उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है, उनकी ज़मीन को छीनना चाहती है। हम सब लोग आज कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं उनसे वार्ता करने, उनसे समय लिया था हमने, बातचीत होगी और निश्चित तौर से जब तक हमारे ज़मीन का उचित मुआवजा सर्किल रेट के हिसाब से नहीं मिलता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।